बच्चे तो खेलकूद में दाग लगाते ही लगाते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। धूप निकली हो, रंगीन कपड़े धुलने हों, चाहे बादल आए हों, यूनिफॉर्म धुलनी हो, कपड़े धुलने लाजमी होते हैं। ये रोज़ का काम है कि हमने कपड़े धोने होते हैं, लेकिन कपड़ों को धोने के लिए कुछ ख़ास तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं, ख़ास करके जब आपने कपड़े ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोने हों। आइए आज आपके साथ में ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। कपड़े चाहे हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोएं या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, कपड़ों को धोने से पहले छांटना ज़रूरी होता है ताकि उनके रंग एक दूसरे पे ना चढ़ें। ख़ास करके जब हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोएं तो उनको सेगमेंट्स में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई एक रंगीन कपड़ा भी साथ में चला जाए ना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो बाकी कपड़ों पर भी रंग चढ़ जाता है। और ऐसा होता है अक्सर कि बच्चों के जो सॉक्स होते हैं, स्कूल के सॉक्स, उनमें से अक्सर स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें आधा चम्मच आप मीठा सोडा डालें और उसे पानी से खंगाल लें। इससे उनकी ना स्मेल निकल जाती है। और बाकी जब हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालते हैं ना, तो बाकी कपड़ों के साथ उनमें गंदगी नहीं जाती और स्मेल नहीं जाती। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि सॉक्स वगैरह में आप आधा चम्मच मीठा सोडा डाल के उसे खुले पानी से खंगाल लें। चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। जो बच्चे होते हैं ना, जुमे वाले दिन या ईद पर या कोई भी ऐसा इवेंट हो जिस पे वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो बहुत जगह जगह अपने दाग लगा लेते हैं। हमने वो उन पर्टिकुलर दाग को ढूंढ ढूंढ के उस पर डिश लिक्विड सोप डालना है, साथ में हमने उस पर सर्फ डालना है। अगर आपके पास एरियल है तो बहुत अच्छा है कि आप उस पर ब्लू कलर का एरियल डालें और इस तरह से उन पर्टिकुलर एरियाज़ में आप इस तरह से फिलिंग करें। डिश लिक्विड सोप डालें थोड़ा सा, उसके ऊपर आपने एरियल डालना है और उसके ऊपर आपने शावर बॉटल से शावर कर देना है थोड़ा सा पानी, और उसे इस तरह से लपेट के 1 या 2 घंटे के लिए रख देना है। यहाँ पर आप ट्राउज़र के ऊपर देख सकते हैं कि कितना वाज़ेह बड़ा दाग है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा सारा डिश लिक्विड सोप डालूंगी, फिर मैं इसके ऊपर एरियल डालूंगी और इसके ऊपर मैं फिर पानी से शावर करूंगी और इसे भी इसी तरह लपेट के रख दूंगी। कम से कम आपने 1 से 2 घंटे टाइम देना है इसे, और हल्का हल्का 2 घंटे बाद आपने हल्का हल्का इसको रगड़ना है। अभी नहीं, इसे छोड़ देना है आपने 1 से 2 घंटे के लिए और पड़े रहने देना है। उसके बाद जब आपने इसे वॉश करना है तो फिर इसे हल्का हल्का रगड़ना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं पानी के साथ जब इसे हल्का हल्का रगड़ लूँगी ना, तो उसके ऊपर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। छोटे मोटे दाग निकालना आसान होता है, लेकिन अगर जो फूल की पत्तियों के दाग होते हैं या चाय का दाग अगर आप फ़ौरन ना धोएं तो वो बाद में बड़ा सख्त हो जाता है। इस किस्म के दाग हो गए तो उनको निकालना, इंक के दाग अगर फ़ौरन ना निकलें, जैसे मार्कर होता है उसका मार्कर का दाग फ़ौरन ना निकालें, जैसे फ़ौरन से ना धोएं तो फिर वो पक्के हो जाते हैं। उन पक्के दागों को निकालने के लिए ये फैब्रिक स्टेनर आप यूज़ कर सकते हैं। ये फैब्रिक स्टेन ना आपको स्टेशनरी की दुकान से भी मिल सकता है। वहाँ बुक शॉप वाली दुकान पर ना उन्होंने बाहर पोस्टर लगाया होता है कि हमारे पास दाग निकालने वाला ये लिक्विड है। इसके अलावा आपको ये उन दुकानों से मिल सकता है, जैसे पंसारी की दुकान हो गई जहाँ पे आप कास्टिक सोडा वगैरह परचेज करते हैं, उस दुकान से भी आपको मिल सकता है। ये आपको फ़ौरन से हल्के फुल्के दाग तो ये फ़ौरन निकाल देता है, लेकिन आपको फिर भी वो अमल करना पड़ेगा जो मैंने पहले आपको बताया। और फिर इस तरह से ये फूल की पत्ती का दाग है जिस पे ये मैं स्टेन डाल के इसको रगड़ूंगी और इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी, फिर रगड़ती जाऊंगी और फिर इसे भी मैं 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ूंगी और फिर उसे खंगाल लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना दाग निकला है। कमीज़ की ये सूरत हाल थी। कमीज़ पे जो छोटे मोटे दाग थे वो तो आसानी से निकल गए थे, वहाँ इतनी मुश्किल पेश नहीं आई थी। लेकिन शलवार पे जो ये गहरा दाग था ना, ये लास्ट में हल्का, बहुत हल्का रह गया था। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि ये शलवार पे हल्का सा है, लेकिन ये इतना नुमाया नहीं हो रहा। शलवार कमीज़ आप बच्चे को पहना सकते हैं और काफ़ी हद तक दागों को ख़त्म कर सकते हैं। जी, अब हैक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। होता यह है कि कभी कभार हमारे कपड़ों पे ऑयल गिर जाता है या घी गिर जाता है। यहाँ एक आस्तीन पे आप घी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घी गिरा हुआ है और दूसरी आस्तीन मेरी बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना ही होता है कि जब आपके आस्तीन पे घी या ऑयल गिरे तो आपने फ़ौरन से उसके ऊपर डिश लिक्विड सोप डालना है, साथ में आपने उसके ऊपर मीठा सोडा डालना है। आम हमारे घरों में मौजूद होता है, मीठा सोडा डालना है उस पर आपने, और उसको आपने रब करना है अच्छे से। अच्छे से रब करने के बाद आपने उसे खंगाल लेना है।
अच्छे से रगड़ना है आपने, क्योंकि ये रगड़े बगैर निकलेगा नहीं और ये अमल आपने फ़ौरन करना होगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर घी का दाग या फिर ऑयल का दाग नहीं निकलेगा। और फिर आपने इसे अच्छे से खंगाल लेना और उसके बाद फिर धुलने वाले कपड़ों में डालना है। इस तरह से एक तो ये जो घी है ये बाकी कपड़ों में शामिल नहीं होगा, दूसरा ये कि इस तरह से इसका दाग निकल जाएगा। आए जी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये टिप नंबर 4 ना आपकी याददाश्त में थोड़ा इजाफा करेगी कि ऐसा आपने कोई आज से 10-15 साल पहले देखा होगा या बचपन में देखा होगा कि आपके घर में ऐसा होता होगा। मैं जब बहुत छोटी थी ना तो हमारे घर में ये होता था कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा या कुछ घरों में तो रोज़ बॉयल चावल बनते हैं और हम करते ये हैं कि चावल बनाने के बाद ना इस पानी को फेंक देते हैं। हालांकि ये पानी फेंकना नहीं चाहिए। आज से कोई 10-15 साल पहले हमारी दादी ये करती थी कि इस पानी को ना वो सेव करती थी, ऐसे संभाल लेती थी और उसके बाद उस पानी को ठंडा करती थी। बस आपने ध्यान ये रखना है कि चावल बॉईल करते हुए आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो आपने इसी पानी में अपने कपड़ों को कलफ लगानी है, क्योंकि पहले मर्दाना कपड़ों पे बहुत ज़्यादा कलफ लगा करती थी। कॉटन के कपड़ों पे अकड़े अकड़े कपड़े होते थे ईद के, जुम्मे के। तो हमारी दादी ना इसी पानी को ठंडा करके इसी में तमाम मर्दाना कपड़ों की कलफ लगाया करती थी। और ये काम हम अभी भी कर सकते हैं। आप चाहें फ़ौरन नहीं कर सकते तो आप इसे स्प्रे बॉटल में 1 हफ़्ते के लिए अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम आजकल के दौर में इतने महंगे महंगे स्टार्च बाहर से परचेज़ करके लाते हैं, हालांकि हमारे घर में रोज़मर्रा की बुनियाद पे स्टार्च बन रहा होता है। और इस तरह आप अपने आने जाने वाले कपड़ों पे या मर्दाना कपड़ों के पे बड़ी आसानी से कलफ लगा सकते हैं। आयरन करते हुए इन पे पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये कलफ वाले कपड़े होते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी कलफ लगी है मेरे लॉन के सूट पे। और आप भी इस तरह आने जाने वाले कपड़ों पे बासानी कलफ लगा सकते हैं। लॉन्ड्री की टिप नंबर 5 से भी आप बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि अगर हम बच्चों की पैंट्स में से या ट्राउज़र में से कोई एक पैंट भी छोड़ देना तो उसमें से कोई एक टिश्यू निकल के आपके तमाम कपड़ों को गंदा कर देता है। ख़ास करके ब्लैक कलर के कपड़ों पे तो वो चिपक सा जाता है और फिर उसको निकालना एक काम होता है। और फिर इस तरह से दोबारा से काले कपड़े तो दोबारा धोने पड़ते हैं। और आप देखें किसी ना किसी पैंट में से तो ज़रूर टिश्यू पेपर निकलता है और सर्दियों में तो ये काम लाजमी करना होता है। यहाँ मैंने आपके साथ कपड़े धोने के लॉन्ड्री के कुछ हैक्स शेयर किए, उसमें से कोई एक ना एक तो इससे आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर किसी एक से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, आपके तो फ़ैल मेरे रिस्क में बरकत डाले। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से इंसान को बहुत ज़्यादा ना एनर्जी मिलती है आगे काम करने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।